एक टॉप क्लास स्नाइपर घर पर वीडियो गेम खेल रहा था जब अचानक वह देश का सबसे बड़ा वांटेड भगोड़ा बन गया। उसकी गिरफ्तारी की वजह बेतुकी थी। एक बड़े अधिकारी की 850 मीटर दूर से हत्या कर दी गई थी। CIA के इंटेलिजेंस डेटाबेस में वह अकेला ऐसा एजेंट है जिसके पास इतनी घातक क्षमता दर्ज है कि वह ऐसा निशाना लगा सके। CIA सुपरवाइजर उसे क्राइम सीन की फुटेज दिखाता है और उसकी अपनी खास कस्टम मेड गोलियां भी दिखाता है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह पूरे समय घर पर ही था, गेम खेल रहा था। कोई और चारा न होने पर सुपरवाइजर उसे औपचारिक पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर वापस ले जाने का आदेश देता है, लेकिन रास्ते में ही एक रहस्यमयी गाड़ी उनका पीछा करना शुरू कर देती है। उसे जाल का एहसास हो जाता है। वे उसे सिर्फ कहीं ले नहीं जा रहे हैं, वे एक ऐसा सीन तैयार कर रहे हैं जिसमें लगे कि उसने शर्मिंदगी के मारे खुदकुशी कर ली है। परछाइयों में छिपे एक स्नाइपर ने ड्राइवर को मार गिराया। ठीक उसी समय हमलावरों की एक बड़ी टीम ने गाड़ी पर एक साथ हमला बोल दिया। जैक्स नीचे झुक जाता है और खुद को स्नाइपर के ब्लाइंड स्पॉट में छिपा लेता है। अपनी राइफल के पिछले हिस्से से एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबाकर जैक्स जानलेवा इलाके से तेजी से निकल भागता है। वह मैरियाना के घने जंगलों में अपने पिता थॉमस को खोजने के लिए चला जाता है ताकि इस साजिश को बेनकाब करने का कोई रास्ता मिल सके। लेकिन थॉमस मॉनिटर्स चेक करता है और देखता है कि स्पेशल ऑप्स की एक टीम उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई है। उसके पिता शांति से उसे एक स्नाइपर राइफल थमा देते हैं। उसे एक छिपी हुई सुरंग से बाहर निकलने और सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने का आदेश दिया जाता है। थॉमस सामने वाले दरवाजे से बाहर निकलता है और दिखावटी तौर पर हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर करता है। जैसे ही गोलियों की आवाज से माहौल गूंज उठता है, थॉमस तेजी से घर के अंदर आ जाता है। वह एक छोटा सा शीशा ऊपर उठाता है, कोणों का अंदाजा लगाता है और बाहर हो रही हलचल पर नजर रखता है। स्पेशल ऑप्स का एक सैनिक अपनी आड़ से हटता है और शूटर के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करता है। थॉमस को एहसास होता है कि युद्ध के मैदान में कोई तीसरी पार्टी भी मौजूद है। गोली चलने की आवाज सुनकर जैक्स तेजी से घर की ओर वापस दौड़ता है और देखता है कि एक बचा हुआ सैनिक एड के पीछे दुबका हुआ है। इससे पहले कि वह अपना निशाना साध पाता, एक रहस्यमयी परछाई उनके लिए युद्ध का मैदान साफ कर देती है। वह घूमता है और ट्री हाउस की ओर तेजी से दौड़ता है, सीढ़ी चढ़ता है और लकड़ी के तख्तों के बीच की दरारों से झाड़ियों में झांकता है। उसके पिता भी निगरानी में शामिल हो जाते हैं, इस बात से बेखबर कि एक निशाना पहले से ही उनकी छाती पर लगा हुआ है। आगे जारी रखने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करके चैनल अब भी सब्सक्राइब करें।